ये कहा गया कि भैया सब अपनी दुकान के सामने नाम लगाओ, तू घनश्याम है कि जोसेफ है कि राम है कि रहीम है, उससे मतलब नहीं है। लेकिन वो ऐसे ही क्यों बोला? क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका। आपने अभी नेम प्लेट क्यों नहीं लगा रखा? स्कूल, एक मिनट, जब स्कूल के अंदर बच्चा, एक मिनट, अरे जब स्कूल के अंदर एक तो पहले नहीं लगता, पुलिस के आगे लगा है, अधिकारी के लगा है, तो वो आइडेंटिफाई करने के लिए होता है कि ये फलाना अधिकारी है। अगर कोई रेडी वाला है या पटरी वाला है या ढाबे में, तो इसको उनको आइडेंटिफाई करने की जरूरत क्या है? क्या जरूरत है भाई उनको आइडेंटिफाई करने की? कि इसी चक्कर में है, इसी आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद नदीम है। हाँ जी। यहाँ तक कि पुलिसकर्मी वो भी नेम प्लेट लगाते हैं। हमारे सेना भाई, मैं तो चुपचाप था, आप बोल रहे थे, इन्हीं को ले लो। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाति इन्नल्लाह माअस साबिरीन। सब्र से काम लो। जब आप बोल रहे थे तब मैं चुप था मेरे भाई, अब आप भी चुप रहिए। श्रद्धा और सबरुई साईं बाबा ने कहा है, ठीक है। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धर्म के 10 लक्षण में पहला लक्षण है धैर्य यानी कि सबर। सुनिए अब मेरी बात। पुलिस वाले भी नेम प्लेट लगाकर घूमते हैं, सेना के जवान भी नेम प्लेट लगाकर घूमते हैं, और उनका ब्लड ग्रुप भी लिखा होता है। होनी हो अनहोनी हो, ये इसलिए नहीं है कि उनको रक्त समूहों में बांटना होता है। ये जो विचारधारा है ना कि क्यों किसी की आइडेंटिफिकेशन बताएं, ये वो विचारधारा है जो रोहिंग्याओं को इस देश में बसाना चाहती है। ये वो लोग हैं, रोहिंग्या घुसते जाओ, शाहीन बाग में नारे लगाओ और रोहिंग्या को यहाँ बसा दो, और जैसी बोलो बेटा तुम कौन हो, तो जी कागज हम नहीं दिखाएंगे, कागज नहीं दिखाएंगे। लेकिन शाहीन बाग के आंदोलन में कोई बाहरी ना घुस जाए बोल के एक एक का कागज चेक कर रहे थे। आज तक कोई मुसलमान बिना ज़िबा किया हुआ हलाल किया हुआ झटके का नहीं खाता है, ना किसी हिंदू की दुकान से खरीद कर खाता है, और ना कोई हिंदू जोर देता है कि ऐ मुसलमान तू झटके का खा। भाई मुसलमान है तो तू हलाल का खा, मुसलमान को कोई जोर नहीं देता। तो सनातनी कांवड़ियों को क्यों जोर दिया जा रहा है कि तू हिंदू की दुकान से खरीद? अरे उसकी भी इच्छा है, उसकी भी इच्छा है। आप नाम सामने रख दो ना, वसीम की है, करीम की है, सलीम की है, नदीम की है, कि संजय की है, कि विनोद की है, कि सोनू की। इसका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद फैज़ खान है। देखिए बात ध्यान से सुनिएगा। जो संघ परिवार के मुखिया हैं, जिनका वाक्य अंतिम वाक्य माना जाता है, मोहन भागवत जी, सरसंघ चालक जी, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है ये हर 5 साल में होने वाली एक प्रक्रिया है। जनता अपना जनादेश देती है, जनता ने अपना जनादेश दे दिया है। किसकी ज़्यादा सीट आई, किसकी कम आई, ये पार्टियां अपने कमरे में, अपने ऑफिस में मूल्यांकन करें। इस बात का कि कम आई, अब भाजपा कमज़ोर हो गई, वो पार्टी मजबूत हो गई, इससे कोई लेना देना नहीं है, लोकतंत्र में चलता रहता है। उन्होंने ये संदेश दे दिया है। तो 10 साल भारतीय जनता पार्टी बड़ी मजबूती से रही, अभी थोड़ा कम सीट आ गई है, अगली बार ज़्यादा सीट आ जाएगी। अखिलेश अच्छा काम करे, राहुल अच्छा काम करें, वो लोग आके संभालें, मोदी जी अच्छा काम करें, ये आके संभालें। जनता जिसको जनादेश दे वो काम करे। हम तो चाहते हैं शुभ काम होते रहे, जनता का कल्याण होता रहे। सवाल महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि आपने कहा कि अगर अखिलेश अच्छा काम करे, जो भी अच्छा काम करे, राहुल करे, वो आगे बढ़ेगा। तो यूपी में आप ये मानते कि फिर योगी जी का जो राज रहा, कार्यकाल रहा, उसमें अच्छे काम नहीं हुए, तभी अखिलेश यादव का ग्राफ बढ़ा? अब योगी जी दावा करते हैं माफियाओं का खात्मा, राम मंदिर का निर्माण हो गया, माता बहनों की सुरक्षा की गारंटी, योगी जी बार बार कहते हैं कि यूपी में अब जो है सुरक्षा की गारंटी है। ये तमाम चीज़ें हो गई, उसके बाद भी सीटें घट गई। तो ये कहा जा रहा है कि या तो इन कामों को जनता ने सराहा नहीं, या फिर ये केवल जो है एक बकैती वाले काम थे, भाई जमीन पर लोगों को दिखे नहीं, बकैती वाले काम नहीं थे। मैंने पहले भी कहा है कि आरक्षण ख़त्म कर दिया जाएगा, संविधान बदल दिया जाएगा। ये सब जो विपक्ष ने, स्पेशली राहुल गांधी और अखिलेश ने अफवाह उड़ाई थी, भाजपा के नेताओं के ऐसे बयान है, वो बचकानी बातें हैं, बचकाने बयान हैं, वो गंभीरता से लेने योग्य नहीं है। जो केंद्रीय नेतृत्व है उसकी कभी ऐसी मंशा नहीं रही, लेकिन इनकी अफवाह सफल हो गई। कुछ वीडियो क्रॉप करके, कुछ क्लिपिंग को एडिट करके ये लोग फैलाते रहे, उसमें सफल हुए। मोदी जी या योगी जी ने स्पेशली यूपी की आप बात करें तो उत्तर प्रदेश में कोई नकारात्मक काम किया हो ऐसा नहीं है, सब पॉजिटिव है। अपराधियों का खात्मा उन्होंने किया, राम मंदिर के निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। न्याय व्यवस्था, शासन व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था बहुत अच्छी बनाई, सरकारी कार्यालयों को मजबूत किया। मैंने क्या कहा, विपक्ष अपनी अफवाह में सफल रहा।
इतनी भारी पड़ गई अफवाह हाँ, कि योगी जी का ना बुलडोजर काम आया, ना राम मंदिर काम आया, ना वहां पर माता बहनों की सुरक्षा काम आई, कुछ भी चीजें काम नहीं आई, एक अफवाह के बल पे। एक प्यास से अटल जी की सरकार गिर गई थी साहब। ये ऐसे ही है, नमक से अंग्रेजों को भगा दिया। आप समझो बात को, एक प्यास से अटल जी की सरकार गिर गई थी। तो ये जो है ना अफवाह तंत्र, इसलिए हम कहते हैं कि भाई सुनी सुनाई कौवा कान ले गया, इस बात पे नहीं आना। ना तो आरक्षण खत्म हो रहा है, ना ही संविधान बदल रहा है, सब कुछ वैसी का वैसी है। अपना ही नुकसान कर लिया। अभी अपराधी जिस तरीके से यूपी में तांडव फिर से करना प्रारंभ कर रहे हैं, क्योंकि उनको जो प्रश्न आप पूछ रहे हैं वो उनको भी लग रहा है कि योगी जी कमज़ोर हो गए, मोदी जी कमज़ोर हो गए। वो जो इमरान मसूद मोदी जी की बोटी बोटी कर दूंगा बोला था, उसके जीतने पर कितना हंगामा किया था उन लोगों ने, हालत ख़राब कर दी थी पूरे। लेकिन आपको लगता है कि अभी मुजफ्फरनगर की पुलिस ने एक आदेश, एक फरमान जारी किया कि कावड़ यात्रा जिस रूट से गुजरेगी, काफ़ी लंबा रूट है, 178 किलोमीटर। अगर हम मुजफ्फरनगर दिल्ली से पूरा ये हाईवे देखें, पूरा अंदर का रूट देखें तो 178 किलोमीटर। कहा जा रहा है कि तमाम वहाँ पर दुकानदार जो है वो अपनी दुकान के बाहर अपने नेम प्लेट लगाए, बाकायदा ये लिखा जाए कि आप आरिफ है या घनश्याम है या जो भी हैं, आप दुकान के बाहर ही लिखे। अब कुछ लोग कह रहे हैं, ओवैसी साहब कह रहे हैं कि ये नाजियों वाला आदेश है, हिटलर शाही वाला आदेश है, मुसलमान को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने वाला आदेश है, अछूत बनाने वाला आदेश है। आप तो खुद मुसलमान हैं, आपको लगता है कि ये यूपी का जो योगी जी का आदेश था ये गलत आदेश है? दो बात आप समझ जाइए। जैसे ये आदेश आया ओवैसी बोला, ओवैसी जैसे ही आदेश आया ओवैसी ने कहा कि ये मुसलमानों के खिलाफ है। बादशाह अकबर की तिजोरी से कीमती अंगूठी चोरी हो गई, बीरबल को बुलाया, का पता करो। अच्छा। बीरबल गया तिजोरी के पास, कान लगाया, सुना और बोला साहब ये तिजोरी बता रही है जिसने चोरी की है उस चोर की दाढ़ी में तिनका है। अच्छा। तो जिसने चोरी किया था वो तुरंत छुप के दाढ़ी ऐसे ऐसे करने लगा, कहा यही चोर है। उसने कहा चोर की दाढ़ी में तिनका है, ये नहीं कहा कि इसकी दाढ़ी में है, लेकिन जिसने चोरी की थी उसने ऐसे कर दिया। ये कहा गया कि भैया सब अपनी दुकान के सामने नाम लगाओ, तू घनश्याम है कि जोसेफ है कि राम है कि रहीम है, उससे मतलब नहीं है। लेकिन वो ऐसे ही क्यों बोला? क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका। समझ जाओ कहाँ खाई पाटने का क्या भेदभाव बढ़ा रहे हैं। व्हाट इज योर गुड नेम? यशपाल। जब स्कूल गए थे तुम्हारी छाती में एक नेम प्लेट लगा था यशपाल करके, बच्चा कहीं खो ना जाए। नर्सरी का बालक है, कहाँ चला गया? टीचर ने अच्छा यशपाल है बेटा, इधर आओ, पहचान हो जाएगी। ये पहचान हो गई। उसके बाद जब आप ट्रेन में जाते हैं टीटी नेम प्लेट लगाकर घूमता है, हवाई जहाज में जाते हैं पायलट है या एयर होस्टेस है। आप चले जाइए तमाम सरकारी संस्थाओं में, गैर सारी संस्थाओं में, इंस्टीट्यूशन में, एजुकेशनल, तमाम विद्यार्थी अपनी छाती में अपना नाम लगाकर घूमते हैं। यहाँ तक कि ये पुलिस और सेना जो सारे सुरक्षा कर्मी आपके होते हैं सब अपनी छाती पे नाम लगाकर घूमते हैं। इसका उद्देश्य ये नहीं है कि उनका जाति धर्म समुदाय संप्रदाय बताना, उनकी छाती में तो ब्लड ग्रुप भी लिखा रहता है। आपने अभी नेम प्लेट क्यों नहीं लगा रखा? स्कूल, एक मिनट, जब स्कूल के अंदर बच्चा, एक मिनट, अरे जब स्कूल के अंदर एक तो पहले नहीं लगता, पुलिस के आगे लगा है, अधिकारी के लगा है, तो वो आइडेंटिफाई करने के लिए होता है कि ये फलाना अधिकारी है। अगर कोई रेडी वाला है या पटरी वाला है या ढाबे में, तो इसको उनको आइडेंटिफाई करने की जरूरत क्या है? क्या जरूरत है भाई उनको आइडेंटिफाई करने की? कि इसी चक्कर में है, इसी आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद नदीम है। हाँ जी। तो आप उसको जो है एक गलत आप एग्जाम्पलीफाई कर रहे हो ना, ये उल्टे सीधे एग्जाम्पल से आप किसी गलत को सही नहीं कर सकते। आपने ये कहा कि राहुल गांधी की गलत अफवाहों से, विपक्ष की गलत अफवाहों से जो है वो असफल हुए, लेकिन आप अपनी सफलता से ही असफल हो गए। आप, इसका मतलब तो ये भी हुआ ना, गलत आदेश था। मतलब वो अफवाह से सफल हो गए तो आपकी तो सफलताएं थी ना, तो सफलताओं से कैसे असफल हो गए? ये कह रहे भाई गलत आदेश था, नेम प्लेट आप भी लगा के नहीं घूम रहे हैं, और दुकानदार कावड़ यात्रा से पहले भी निकलती थी, अभी भी निकल रही है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल के अंदर बताया गया है? आप मुझे बता दीजिए कि जो जितने भी ये हैं इनको लगाने की जरूरत है नेम प्लेट के, आपका रिलेशन क्या है? ठीक है बताइए। यहाँ तक कि पुलिसकर्मी वो भी नेम प्लेट लगाते हैं। हमारे सेना भाई, मैं तो चुपचाप था, आप बोल रहे थे, इन्हीं को ले लो। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाति इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। सब्र से काम लो। जब आप बोल रहे थे तब मैं चुप था मेरे भाई, अब आप भी चुप रहिए। श्रद्धा और सबरुई साईं बाबा ने कहा है, ठीक है। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धर्म के 10 लक्षण में पहला लक्षण है धैर्य यानी कि सब्र। सुनिए अब मेरी बात। पुलिस वाले भी नेम प्लेट लगाकर घूमते हैं, सेना के जवान भी नेम प्लेट लगाकर घूमते हैं,
और उनका ब्लड ग्रुप भी लिखा होता है, होनी हो अनहोनी हो। ये इसलिए नहीं है कि उनको रक्त समूहों में बांटना होता है। ये जो विचारधारा है ना कि क्यों किसी की आइडेंटिफिकेशन बताएं, ये वो विचारधारा है जो रोहिंग्याओं को इस देश में बसाना चाहती है। ये वो लोग हैं, रोहिंग्या घुसते जाओ, शाहीन बाग में नारे लगाओ और रोहिंग्या को यहाँ बसा दो और जैसी बोलो बेटा तुम कौन हो, तो जी कागज हम नहीं दिखाएंगे, कागज नहीं दिखाएंगे। लेकिन शाहीन बाग के आंदोलन में कोई बाहरी ना घुस जाए बोल के एक एक कागज चेक कर रहे थे। आप भी गए थे, जी कौन हो, अपना कार्ड दिखाओ। अबे यही तो हम देश के लिए कह रहे हैं कि कागज दिखाओ, कागज दिखाओ, अपना नाम दिखाओ। मैं नाम लटका के नहीं घूम रहा हूं। ये क्या है, ये क्या है, ये जेब में लेके घूम रहा हूँ, ये भी जेब में लेके घूम रहे हो। और समय पड़ने पर दिखाया जाना चाहिए और दिखाया जाता है। और जब कहा जा रहा है मेरे भाई, इसको धार्मिक दृष्टिकोण से मैं समझाता हूँ आपको। ओम अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थम भिक्षाम देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा बांधवा शिव भक्ताश्च स्वदेशो भुवनेत्रयम्। जब एक सनातनी के घर में खाना बनता है तो एक माँ एक पिता इस मंत्र को पढ़कर खाना बनाते हैं और खाना ग्रहण करते हैं। उसी तरीके से मुसलमान के लिए एक जानवर ज़िबा होता है ना, तो बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर पढ़कर उसे ज़िबा किया जाता है। आज तक कोई मुसलमान बिना ज़िबा किया हुआ हलाल किया हुआ झटके का नहीं खाता है, ना किसी हिंदू की दुकान से खरीद कर खाता है। और ना कोई हिंदू जोर देता है कि ऐ मुसलमान तू झटके का खा। भाई मुसलमान है तो तू हलाल का खा, मुसलमान को कोई जोर नहीं देता। तो सनातनी कांवड़ियों को क्यों जोर दिया जा रहा है कि तू हिंदू की दुकान से खरीद? अरे उसकी भी इच्छा है, उसकी भी इच्छा है। आप नाम सामने रख दो ना, वसीम की है, करीम की है, सलीम की है, नदीम की है, कि संजय की है, कि विनोद की है, कि सोनू की, उसकी चॉइस है, वो खा लेगा। जहां झटका मटन दुकान है मुसलमान नहीं खाएगा, जहां हलाल दुकान है वहां खा लेगा। कावड़ियों को लगेगा यार नदीम शुद्ध शाकाहारी है, उसके यहाँ खाना चाहिए, खा लेगा, नहीं खाना होगा नहीं, उसकी मर्जी। ला इखराफुद्दीन, दीन के मामले में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। आप क्यों जोर जबरदस्ती कर रहे हो दीन के मामले में? आपको लग रहा है कि नाम छुपाने की जरूरत क्या है? अगर नाम बता दे रहे हैं, समस्या क्या आ रही है? इनके जो एग्जाम्पल्स हैं वो जो है वो बिल्कुल गलत दे रहे हैं। ये इनका एग्जाम्पल ये है, जो झटका और हलाल होता है ना, वो सिर्फ होता है एनिमल, जो आप मीट या जो भी खाते हैं उसके लिए होता है। अगर कोई सड़क पे फ्रूट बेच रहा है तो उसमें कौन सा हलाल और कौन सा उसके अंदर झटके का हो गया। ये सिर्फ रेस्टोरेंट के लिए नहीं है। नाम छुपाए क्यों जा रहा है? अगर आप मुसलमान हैं, मुसलमान में भाई शिव जी को नहीं मानते। मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, मैंने आपसे नाम पूछा, ये जितने लोग खड़े नाम पूछ रहे हैं, कौन सा मुसलमान महादेव को पूजा करता है? आप जो है शिवा ढाबा खोल रहे हैं, वो चीज़ कांवड़ के लिए क्या जरूरी है?